इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 40 अध्याय उसका 12 से लेकर के 15 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनके पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से परमेश्वर ने हारून को अपने कार्य के लिए अलग किया, और न केवल हारून को लेकिन उसके पुत्रों को भी परमेश्वर ने जो है अपनी सेवा के लिए अलग किया। और हम देखते हैं किस प्रकार से वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस कार्य के लिए जिसको परमेश्वर ने उनको सौंपा था उनको जो है एक प्रकार से कहा जाए अभिषेक किया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में उसी तरह से परमेश्वर ने जब हमको बुलाया है तो वह चाहता है कि हमारे वंश हमारे पीढ़ी भी जो है परमेश्वर की सेवा करें, और उसके लिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अपने बच्चों को तैयार करें। हम देखते हैं कई बार जो है माता पिता जो है बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाने में असफल रहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में परेशानियां, दुख और संकट और कष्ट जो है पाए जाते हैं। लेकिन यदि बच्चों को जो है माता पिता बचपन से ही ध्यान दे प्रभु की सेवा में बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, तो उनको जो है उतनी दिक्कत जो है नहीं होगी। जब वे बड़े होंगे तब भी उनके मन में परमेश्वर का भय बना रहेगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वह अपने बुढ़ापे में भी उनसे ना हटेगा। तो जो है प्रियो हमको चाहिए कि हमारे बच्चे आज जब छोटे हैं तभी से हम उनको जो है प्रभु का भय मानना सिखाएं, और उनके से उसके सेवकाई में जो है हम उनको यह लगने के लिए जो है प्रोत्साहित करें, या किसी न किसी रूप से जो है उनको प्रभु के कार्य में हम जो है सम्मिलित करें। और जो है बड़े बड़े कार्य नहीं लेकिन छोटे मोटे कार्य हो सकता है, जो है कलीसिया में जो है दरी उठाना, उनको जो है भेंट लेना, और जो है और भी प्रकार से गवाही देना, और कुछ भी हो सकता है जिसमें हम उनको जो है सम्मिलित कर सकते हैं। हम कभी भी उनके विषय में ना सोचिए तो अभी छोटे हैं, अभी तो इनका पढ़ने लिखने का दिन है, या इनका अभी जो है समय नहीं आया है, ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो न्यू हम बचपन में डालेंगे उनके जीवन में वही आगे बढ़ेगा। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आज जो है हम अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाएं। यदि आज हम देखेंगे तो शैतान किस प्रकार से जो है युवाओं के जीवन में कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि कई मसीह बच्चे भी जो है प्रभु के मार्ग से दूर चले जाते हैं। अच्छे अच्छे प्रभु के दास दासियों के बच्चे भी जो है प्रभु के मार्ग से दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता को जो है लज्जित होना पड़ता है, कई अवसरों में उनको दुखित होना पड़ता है। तो ऐसा जो है हमारे साथ ना हो, इसलिए हमको चाहिए कि आज जब हमारे बच्चे जो है छोटे हैं उसी समय से उनके जीवन को जो है प्रभु में बढ़ाने के लिए जो है प्रयत्न करें, और परमेश्वर से भी उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, उनको जो है प्रभु के मार्ग की शिक्षा दें, और जो है परमेश्वर के भय में उनको बढ़ाने का जो है प्रयास करें। अपने व्यस्त भरे जीवन में भी जो है प्रयास करें उनके लिए जो है समय निकालने का, ताकि जो है प्रभु की शिक्षाओं को उनसे बांट सके और उनको प्रोत्साहित कर सके कि प्रभु के पीछे क्यों चलना है, क्यों जो है संसार में पाप बुराई से बच के रहना है, या क्यों हमारे जीवन को पवित्र बना के रखना है। इन सब बातों पर उनसे चर्चा करें, ताकि जो है बच्चे प्रभु का भय मानना सीखें, और उनकी महिमा के लिए अपने आप को जो है समर्पित करने के लिए वे प्रयत्न करें। इन छोटे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। प्रभु आपने हमसे जो बोला, बातचीत किया कि आज प्रभु जब हमारे बच्चे छोटे हैं प्रभु उस समय से प्रभु उनको आपके भय भक्ति में बढ़ाना प्रभु अति आवश्यक है। प्रभु तो हमारी सहायता कर। जितने माता पिता इस वक्त प्रभु इन संदेश को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी, और हर एक को तो प्रभु जी एक ऐसा हृदय दे प्रभु जो प्रभु अपने बच्चों को प्रभु आपसे प्रभु जी जोड़ने के लिए प्रभु जी उन्हें प्रोत्साहित करें। हाँ पिता परमेश्वर, तो इनकी सहायता कर कि प्रभु जी
तेरी महिमा के लिए अपने बच्चों को बड़ा कर सके प्रभु। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यह बहन प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु यह सोचती है कि अभी अपने बच्चों के हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो जाएगा करके प्रभु जी वह प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी तेरे भय भक्ति में प्रभु जिस प्रकार चलना चाहिए वैसा चलाना नहीं चाहती प्रभु। इस बहन की सहायता कर प्रभु कि यह समझ नहीं पाए प्रभु जी तेरे पीछे चलने से हानि नहीं परंतु प्रभु जी आशीष ही मिलता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जिस प्रकार आपने पिता परमेश्वर यूसुफ को प्रभु जी हाँ प्रभु एक कम आयु से प्रभु आपका भय मानने के कारण प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाया प्रभु जी। हाँ प्रभु दाऊद को भी प्रभु जी अपने कम आयु से ही प्रभु आपके भय मानने के कारण उस राजा के स्थान तक पहुँचाया प्रभु जी। तो सहायता कर प्रभु जी एक विश्वास को दे प्रभु कि तेरे पीछे चलाने से प्रभु हमारे बच्चों की हानि नहीं परंतु उनके लिए वह बात आशीष का कारण ठहरेगी ऐसा जान करके प्रभु जी अपने बच्चों को तेरे मार्ग में चला सके प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करती इस बहन के लिए प्रभु जी इनके सिर में प्रभु बड़े बड़े प्रभु जी घाव पाए जाते हैं प्रभु जी। तो इसी वक्त प्रभु अपने चंगा करने वाला हाथ बढ़ा और सिर से लेकर पैर तक प्रभु इस बहन को पूरी रीति से छात कर प्रभु जी। और यह प्रभु जी हालेलुया फोड़ो फंसी को लाने वाली इस घाव को लाने वाली तमाम अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा हुक्म देती हूँ। इस बहन के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। इस बहन की तो सहायता कर प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करके कई लोगों के लिए आशीष बन सके ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात को धन्यवाद करते हो तूने प्रार्थना को सुना उसको धन्यवाद। प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं आमीन। आप सबको जय मसीह की।